और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र में इन दिनों आग का कोहराम मचा हुआ है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का अब तक नुकसान हो चुका है। रविवार को भी निकटवर्ती ग्राम कणौज में दोपहर में विद्युत तारों में स्पार्किंग होने से बाड़े में रखे चारे में अचानक ही आग लग गई, जिससे 2 दर्जन से अधिक ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कणौज ग्राम में मदनलाल माड़ी के बाड़े के पास से विद्युत लाइन निकल रही है, जिसमें रविवार दोपहर को अचानक ही स्पार्किंग हो जाने से बाड़े में रखे चारे ने आग पकड़ ली, जिससे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर एकत्रित हुए लोगों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया, मगर आग काबू होती नहीं देख अग्निशमन दल केकड़ी को सूचना दी गई, जिसके बाद केकड़ी से पहुंचे अग्निशमन दल ने ग्रामीणों की सहायता से मिलकर करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया। आग ने मदनलाल माड़ी के बाड़े में रखे करीब 30 ट्रॉली चारा जलाकर खाक कर दिया, जिससे किसान मदनलाल माड़ी को लाखों रुपए का नुकसान कारित हुआ है। वहीं दूसरी ओर निकटवर्ती ग्राम जालिया तिरते में भी बीती रात्रि को अज्ञात कारणों से किसानों के बाड़ों में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि किसानों के बाड़ों में रखी करीब 60 से अधिक ट्रॉली चारा व 50 बोरी ज्वार की जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के लिए केकड़ी व सरवाड़ से अग्निशमन दल पहुंचा, जिसने सुबह करीब 6 बजे जाकर आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती शनिवार रात्रि को हरलाल गुर्जर व भंवरलाल जाट की बाड़े में अचानक ही आग लग गई, जिससे आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें दूर गांव से ही दिखने लगी। गांव आग के विकराल रूप को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए, जिन्होंने आग को बुझाने का प्रयास किया, मगर आग लगातार बढ़ती गई, जिसके बाद सरवाड़ अग्निशमन दल को सूचना दी गई, लेकिन आग पर काबू पाता नहीं देख केकड़ी अग्निशमन दल को भी मौके पर बुलाया गया। केकड़ी व सरवाड़ के अग्निशमन दल व ग्रामीणों ने अपने स्तर पर टैंकरों की मदद से करीब 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया। आग की सूचना पर गिरदावर धर्मेंद्र पहाड़िया, पटवारी नरेंद्र सिंह व पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। आग से हरलाल गुर्जर के बाड़े में रखी 60 ट्रॉली चारा व करीब 50 बोरी ज्वार की जलकर खाक हो गई। वहीं भंवरलाल जाट के बाड़े में रखे 2 ट्रॉली चारा व अनाज जल गया। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मी मनीष कुमार, अविनाश चंदेल, गणेश गुर्जर, अनिल साहू ने मदद की। यहां डंड का रास्ता स्थित एक खेत में काम करने के दौरान विद्युत तारों की चपेट में आकर झुलसे किसान की रविवार को अजमेर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही केकड़ी सिटी पुलिस ने अजमेर पहुंचकर मृतक किसान के शव का पोस्टमार्टम करवाया तथा परिजनों को सुपुर्द किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 31 अक्टूबर को केकड़ी निवासी किसान महेंद्र पुत्र जगदीश गुर्जर खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली में चारा भरकर आ रहा था। इसी दौरान खेत के पास लगे विद्युत तारों की चपेट में आने से किसान बुरी तरह से झुलस गया, जिससे राजकीय जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद किसान को अजमेर के लिए रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान रविवार को किसान ने दम तोड़ दिया। सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस अजमेर जेएलएन अस्पताल पहुंचकर मृतक का पोस्टमार्टम करवाया तथा शव परिजनों को सुपुर्द किया है। केकड़ी सिटी पुलिस ने मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 12 नवंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के लिए रविवार को नालसा मॉड्यूल मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी युवराज सिंह द्वारा उपस्थित जनसाधारण को कानूनी सेवा प्राधिकरण की जानकारियां दी गई। न्यायाधीश युवराज सिंह द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य निःशुल्क कानूनी सेवा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की संरचना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, राजीनामा योग्य प्रकरण, विभिन्न विधिक अधिकार, पीड़ित प्रतिकर योजना व अन्य विधिक योजनाओं के बारे में विस्तार से कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी। कार्यक्रम में विधिक
अधिवक्ता नवल किशोर पारिक व पैनल एडवोकेट मुकेश गढ़वाल द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में बताया। नालसा मॉड्यूल मेगा विधिक चेतना शिविर के पश्चात डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें पांचों न्यायालयों के राजीनामा योग्य प्रकरणों में उपस्थित पक्षकारों के मध्य काउंसलिंग करवाई गई। शिविर के दौरान अधिवक्ता रामप्रसाद कुमावत सहित अन्य अधिवक्ता द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया। क्षेत्र में यूरिया खाद को लेकर किसानों को इन दिनों दर दर भटकना पड़ रहा है। इसको लेकर अब पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने भी प्रयास किए हैं ताकि किसानों की समस्या का हल हो सके। खेतीबाड़ी के सीजन में इन दिनों चल रही यूरिया की किल्लत से आगे किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने मामले को लेकर विधायक व पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के सामने उठाया है तथा मामले से अवगत कराया है। सक्तावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले को डॉक्टर रघु शर्मा ने बहुत ही गंभीरता से लिया है तथा कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से मामले को लेकर चर्चा की है और खाद की किल्लत को दूर कर पर्याप्त मात्रा में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में यूरिया उपलब्ध कराने के लिए कृषि मंत्री कटारिया से मांग की है। इस पर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली से भी क्षेत्र में खाद की किल्लत की स्थिति की जानकारी ली गई है। मांग के अनुरूप केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में यूरिया उपलब्ध करवाया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। जल्द ही पर्याप्त मात्रा में क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध हो सकेगा, जिससे किसानों को यूरिया के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। शहर के सदर बाजार स्थित प्राचीन गणेश मंदिर पर रविवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। अन्नकूट महोत्सव के दौरान दोपहर में श्रद्धालु द्वारा मंदिर परिसर में श्री गणेश का विशेष श्रृंगार किया गया तथा भक्तजनों द्वारा भजन कीर्तन किया गया। इस मौके पर पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने भी मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की तथा अन्नकूट प्रसाद वितरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान गौतम ने मंदिर पुजारी विनय वैष्णव व विश्व हिंदू परिषद के हीराचंद कुटेटा का स्वागत किया। मंदिर पुजारी विनय वैष्णव ने बताया कि अन्नकूट महोत्सव के दौरान दोपहर 3:15 बजे महाआरती कर भगवान श्री गणेश व घासबिरू महाराज के अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। वैष्णव ने बताया कि शहर के श्रद्धालु द्वारा 5,551 किलो के अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। अन्नकूट के प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। मंदिर समिति के सदस्यों ने अन्नकूट वितरण के में अव्यवस्था न हो, इसके लिए पहले से ही मंदिर क्षेत्र में बैरिकेड कर महिला व पुरुषों की अलग अलग लाइन लगाकर प्रसाद वितरण किया। गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान के द्वारा 13 नवंबर को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम राष्ट्रीय गौड़ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। गौड़ ब्राह्मण महासभा के तहसील इकाई के अध्यक्ष महेंद्र प्रधान ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य गौड़ समाज के परिवार को राष्ट्रीय स्तर पर एक सूत्र में पिरोना व गौड़ ब्राह्मण समाज का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना, भारत के सभी प्रदेशों से समाज के प्रतिनिधि व समाज के लाइन ऑफ एक्शन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है। समाज को जोड़ने के उद्देश्य से रविवार को गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष केदार शर्मा व केकड़ी तहसील इकाई के अध्यक्ष महेंद्र प्रधान ने सभी गौड़ परिवार से संपर्क कर 13 नवंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय गौड़ सम्मेलन की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। केदार शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में संपूर्ण भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रविष्टियों भी प्राप्त हुई है। साथ ही समाज के विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए बौद्धिक रूप से भी सुझाव विकसित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर रामस्वरूप गौड़ जिला उपाध्यक्ष महावीर शर्मा, जिला मंत्री रमेश शर्मा, राधिकांत गौड़ उपस्थित रहे।
शहर के बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में 7 दिवसीय गुरु नानक जयंती सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित किए जा रहे सत्संग के 5वें दिन रविवार को बहन ईश्वरी देवी होतचंदानी ने कहा कि आमतौर पर लगने वाले ग्रहण के दौरान जो सूतक लगता है वह कुछ समय बाद ही समाप्त हो जाता है, लेकिन पावन ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में संतों महापुरुषों की कई वाणियाँ दर्ज है, जिसमें गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि जो इंसान मन में लोभ करता है, पराये धन पर नजर गड़ाए रखता है, आंखों से पर नार को गलत निगाह से देखता है, कानों से रस लेकर दूसरों की बुराई सुनता है, अपनी जबान से झूठ बोलकर दिल दुखाता है, ये सब एक प्रकार से सूतक है जिन्हें इंसान हर पल अपने साथ लिए जीवन जी रहा है। और इन सबसे बड़ा सूतक भ्रम है, जैसा कि वह सोचता है मैं ही बिल्कुल सही हूँ। गुरु नानक साहब ने अंत में कह रहे हैं कि जिस भी इंसान ने जीते जी गुरु सेवा की है, परमात्मा को जान लिया है, जानकर उसका सिमरन किया है, परमात्मा हेतु जीवन जिया है, सबके लिए भले की कामना की है, उसको किसी प्रकार का सूतक नहीं लगता है। सत्संग के दौरान भारतीय सेवक रामानी, हेमा कोडवानी, लता पमनानी, रिद्धि होतचंदानी, लक्ष्मण रूपचंदानी ने भी गीत व भजन प्रस्तुत किए। सत्संग के दौरान सावित्री हरवानी, योगिता कोडवानी, रेखा पमनानी, जय महाराज, नरेंद्र बजाज, राकेश बालानी, अशोक लालवानी आदि ने सहयोग प्रदान किया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. जयपुर रोड पर धुवालिया चौराहे के पास रविवार देर शाम को एक कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार केकड़ी के राजपुरा रोड निवासी मनोहरी देवी पत्नी मनीराम कीर डाई नदी की पुलिया पर सब्जी का ठेला लगाती है। रोज की बात ही रविवार शाम को भी डाई नदी के पास ठेला लगा रखा था। इसी दौरान एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान पूर्व संसदीय सचिव व केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम भी वहां से निकल रहे थे। भीड़ को देखकर उन्होंने अपनी कार रोकी और जानकारी ली। इस दौरान शत्रुघ्न गौतम ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बिना एम्बुलेंस का इंतजार किए हुए महिला को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने महिला का उपचार शुरू किया। हालांकि इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के संबंध में शत्रुघ्न गौतम ने पुलिस को भी सूचना दी है। इस दौरान वे काफ़ी देर तक घटनास्थल पर ही रुके रहे। दुर्घटना के बाद कार चालक व अन्य सवार मौके से फरार हो गए। बताया गया कि कार में सवार युवकों ने शराब पी रखी थी। मामले को लेकर फिलहाल सिटी पुलिस जांच में जुट गई है।